हेलो राधा स्वामी जी। जी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। बहुत अच्छे शब्द जाते हैं सर आप। चलो जी, शुक्र है जी, मालिक का शुक्र है जी। आप कोई शब्द सुनाना चाहते हैं या कुछ बाबा जी की कोई बात बताना नहीं मैं चाहते हैं, शब्द जरूर तो नहीं, बताएं। शब्द नहीं बट एक साखी जरूर सुनाना चाहती हूँ बाबा फरीद हाँ। की। हाँ जी बिल्कुल सुनाएं जी। ये सिर्फ एक बात है भरोसे की, विश्वास की, कि किसी को अपने मालिक पे कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। बिल्कुल बाबा बिल्कुल, फरीद। विश्वास। सबसे पहली बात तो विश्वास ही है, हम सभी को सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। और जो बाबा जी कहते हैं कि ये विश्वास का रिश्ता है, जो प्यार का रिश्ता है ना। तो विश्वास तो बहुत ही जरूरी है जी। तो ये बाबा फरीद के बारे में है। बाबा फरीद को सभी जानते हैं। उनके बारे में ऐसे बताया जाता है, उनकी साखी जो है वो ये है कि उन्होंने 12 साल तक कुएं में उल्टा लटक के तपस्या की थी, अपने गुरु पीर को मनाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए। तो वो एक जंगल में एक कुआं था, उसमें उन्होंने अपने पैरों को संगलों से, जो लोहे की जंजीर होती है उससे बांध के, और वो कुएं में उल्टे लटके रहे। 12 साल उनको हो गए। एक गडरिया था, वो वहां जंगल में रोज जाता था अपनी उनको चराने के लिए, बकरियों को। वो रोज देखता था, वो उनको पूछो, उसने उसने उनसे पूछा बाबा फरीद से कि आप ऐसे क्यों हो, ऐसे क्या कर रहे हो। तो बाबा फरीद उसको हमेशा यही बोलते थे कि मैं अपने गुरु पीर को मनाना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन पाना चाहता हूँ। तो वो गडरिया कहता है कि आपको ऐसे उनके दर्शन हो जाएंगे? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल होंगे। तो उन्होंने बोला गडरिये ने कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? तो वो बाबा फरीद कहते हैं मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं ऐसे तपस्या करते हुए। उसके बाद वो गडरिये को भी लगता है कि अगर ऐसे करने से, ऐसे तपस्या करने से अगर भगवान की प्राप्ति होती है, या जिसको भी आप मानते हैं आपको प्राप्ति होती है, तो मैं भी अपने गुरु पीर के दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो भी एक दिन ठान लेता है। वो क्या करता है, जो जंगल में बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं वो उनको पकड़ के और एक खाई की तरफ लटक जाता है। और जो उसके भगवान होते हैं, जिनको वो मानता है, वो देखते हैं कि ये तो ऐसे मर जाएगा, ये तो उनकी बात पे विश्वास करके ऐसे लटक रहा है। तो भगवान उसको दर्शन देते हैं और उसकी मतलब मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद फिर वो थोड़े दिन बाद फिर वहां से जंगल में जाता है, देखता है तो बाबा फरीद स्टिल वैसे के वैसे ही टंगे हुए होते हैं। तो वो बाबा फरीद से पूछता है क्या हुआ, आपको दर्शन नहीं हुए अभी तक? तो बाबा फरीद कहते हैं कि नहीं, मेरे को अभी दर्शन नहीं हुए। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे, मेरे को तो आपने एक दिन बताया था और मैंने एक दिन जाके ऐसे किया और मुझे दर्शन हो गए अपने रब के। तो बाबा फरीद सुन के बड़े हैरान होते हैं, वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं सुनने के लिए उसके कि उसने कैसे अपने गुरु पीर के दर्शन किए। तो वो बाहर आ जाते हैं, और जब वो गडरिये की बात सुनते हैं, उसकी विश्वास की बात सुनते हैं, तो उनको बहुत रोना आता है। वो अपने रब के सामने रोने बैठ जाते हैं, अपने पीर को याद करके बहुत रोते हैं, फरियाद करते हैं कि मैं 12 साल से ऐसे टंगा हूं और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस गडरी ने सिर्फ एक दिन ऐसे किया और इसको दर्शन हो गए। फिर उसके पीर जो है उसको दर्शन देते हैं और उसको विश्वास की बात बताते हैं कि तू जब कुएं में लटका हुआ था, तूने अपने आप को जंजीरों से बांध रखा था कि कहीं तू गिर ना जाए। तेरे में विश्वास की कमी थी, इसलिए तुझे तेरे पीर के दर्शन नहीं हुए। और गडरिये ने सिर्फ तेरी बात सुनी और मानी, और जाके उसने वैसा किया अपने रब को पाने के लिए। तो इसीलिए उसको उसके रब के दर्शन हुए। तो बात सिर्फ विश्वास की है कि आप अपने गुरु पे, भगवान पे कितना विश्वास करते हैं। जो तो पूरा विश्वास करते हैं, उनको उसी समय सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जिनके विश्वास में थोड़ा सा भी संशय होता है, उनको तो फिर समय लगता ही है। बस ये एक छोटी सी साखी थी जो मैं सुनाना चाह रही थी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, बहुत ही प्यारी साखी, बिल्कुल विश्वास के ऊपर। तो विश्वास जो है वो सबसे पहली चीज है ना। तो जी। विश्वास पे ही सब, जी रिश्ता ही विश्वास का है। विश्वास पे टिका हुआ है, तो इस चीज का हमेशा विश्वास रखें। जब गुरु ने हाथ थामा हुआ है तो वो हमेशा ही साथ है, हमेशा साथ है वो कभी भी आपको डगमगाने नहीं देंगे, वो हमेशा साथ रहते हैं। आप कहीं भी चलें, कहीं भी रहें, कैसी भी सिचुएशंस हों, वो हमेशा साथ हैं।
तो एक किसी ने क्वेश्चन आंसर में भी बाबा जी से पूछा था मेरे ख्याल से कि बाबा जी अगर जो गुरु हैं, जो मुर्शिद हैं, वो अपने डिसाइपल से कह दें कि हाँ यू डोंट वरी, मैं आई एम विद यू, तो वो बाबा जी कहते हैं कि वो कहने से होगा, ऐसे नहीं आपको पता कि हाँ मैं आप लोगों के साथ हूँ, ऐसे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि नहीं, फिर आगे से जो डिसाइपल है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं बाबा जी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपने गुरु अगर ऐसे कह दें तो मन को बड़ी तसल्ली होती है। तो बाबा जी फिर कहते हैं कि अब आपको आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं कि गुरु मेरे साथ हैं या नहीं है। तो वो आगे से कहते हैं कि हाँ मुझे दिखते हैं। तो बाबा जी कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੇਲਾ नहीं दिखते, ऐसा बोला बाबा जी, बोला ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੇਲਾ नहीं दिखता। बोला नहीं, आप लोगों को विश्वास नहीं है, इसीलिए तो आपका मन डोलता है। तो जब तक विश्वास नहीं है तब तक मन डोलेगा, मन आगे पीछे भागेगा, मन बहाने भी करेगा। लेकिन एक जो दृढ़ विश्वास है वो, और ये बात भी है कि विश्वास जो है वो भी मालिक की दया मेहर से, जो विश्वास, जो आस्था, जो निष्ठा, जो प्यार, वो भी है, वो मालिक की दया से ही पैदा होगा, मालिक के हुक्म में रहने से। हमारी कोशिश होनी चाहिए उस तरफ बनने के लिए। बाकी गुरु सामने खड़े हैं, गुरु ने हाथ थाम रखा है हमारा, हमारी कोशिश होनी चाहिए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए गुरु हमें गले से लगा लें। गुरु ने हाथ पकड़ रखा है, वो नहीं हाथ छोड़ेंगे हमारा। हम जैसे एक बाप के साथ, एक फादर के साथ बच्चा हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के झूलता है ना, ऐसे ऐसे, है ना, देन ही ट्राई, फिर वो जब छोटा बच्चा होता है फिर वो ट्राई करता है, फादर की कहता है कि मुझे एम्ब्रेस में ले ले, मुझे अपने बाहों में उठा लो। तो बाप फादर की जो लेग्स होती हैं उस पे फिर वो चिपकने की, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ना। कई बार हमने ऐसे भी देखा होगा कि बच्चा कहीं जिद करता है उठाओ उठाओ मेरे को ऊपर ना। तो वैसे ही बाबा जी ने संगत का ऐसे ही हाथ, सभी का हाथ पकड़ रखा है। अभी हम झूल रहे हैं, अभी ये जो हम आगे पीछे हम पड़े हुए हैं ना, माया में, मोह में हम फंसे हुए हैं ना। तो हाथ हमने एक साइड से बाबा जी का पकड़ रखा है, लेकिन हम झूल रहे हैं बस ऐसे अराउंड देम, अपने गुरु के, अपने मुर्शिद के। कुछ तो कुछ तो अज्ञात झूल रहे हैं, कईयों को मालूम नहीं है कि हाँ बाबा जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, बट उस ही इज स्टिल देयर, उसने बड़ा टाइटली आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे उसको, है ना। कईयों को मालूम है कि हाँ हाथ पकड़ा हुआ है, वो बेफिक्र होके झूम रहे हैं, बट कब तक आप झूलेंगे ऐसे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब फादर की टुवर्ड्स फादर हमें बढ़ना चाहिए, और हमें उनको भी इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए हमें कि मैं बड़ा ईगर हूं, मैं बड़ा इस चीज की मेरे अंदर बड़ी ही तड़प है कि आप मेरे को जल्दी से जल्दी आप गले से लगा लो, मुझे उठा लो, है ना। तो वो आपको अपनी बाहों में लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे इतनी जल्दी। तो वैसा ही हिसाब है, जैसे एक फादर का और छोटे बच्चे का हिसाब है, वैसे ही एक गुरु का और एक उसके डिसाइपल का, गुरु का और उसके शिष्य का एक वैसा ही हिसाब किताब वैसा है, सेम। तो बाबा जी हमेशा साथ हैं, तो इस चीज को विश्वास बनाएं, इस चीज का विश्वास करें, और मालिक के हुक्म में रहें, भजन सिमरन करें। एक बात मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि जिसने जी भी जी। गुरु मत गुरु को अपना मान लिया है, बाबा जी को अपना मान लिया है, तो वो पूरा विश्वास रखें। अगर विश्वास रखेंगे तभी उनका बेड़ा पार है, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक विश्वास नहीं तो तब तक कुछ नहीं। कई लोग सत्संग में नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं बाबा जी ने बोला है कि ठीक है भजन सिमरन कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, है ना, जो जो कि बाबा जी कहते हैं कि घर बैठ के भजन सिमरन कीजिए। तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को कहें कि आप क्यों सत्संग में जाते हो, या फिर सत्संग में जाके कुछ नहीं मिलता है। मैंने देखा है लोग ऐसे कि लोग कहते हैं कि अगर भजन सिमरन तो घर में भी हो जाता है, सत्संग में क्यों जाना है ना। तो एक जो माहौल क्रिएट होता है ना, डायरेक्ट तो कोई भजन सिमरन में बैठ के तरक्की नहीं कर पाया, और ना ही वो तरक्की कर सकता है जब तक एक माहौल, एक दिमाग का जो ऑरा बना होता है, दिमाग में जो फीलिंग्स सेट होती हैं। तो इट टेक्स टाइम, ये धीरे धीरे चीजें टाइम लेती हैं, और ये जो माहौल हमारे अंदर क्रिएट होना है, ये जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर क्रिएट होनी है,
जी, जो हमारी भावनाएं अंदर से चेंज होनी है, तो इसको एक ऐसा माहौल चाहिए, एक ऐसा साथ चाहिए। आप 4 दिन किसी एक ऐसे दोस्त के साथ रह लो जिसकी आदतें खराब हैं, जो और एक 4 दिन एक ऐसे दोस्त के साथ रह लो कि जिसकी आदतें अच्छी हैं। तो जो खराब आदतें हैं वो आपके अंदर जल्दी आएंगी, और जो अच्छी आदतें हैं वो 4 दिन में आपके अंदर नहीं आ सकती, है ना। तो खराब चीजें आपको जल्दी अफेक्ट करती हैं, अच्छी चीजें आपको पकड़ने में टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस में जाने के लिए बाबा जी सत्संग, अगर ऐसा कुछ है तो बाबा जी सत्संग ही बंद कर दें। तो उस प्रोसेस में जाने के लिए जो जा रहा है उसको कम से कम आप ये ना समझाएं कि सत्संग में ना जाएं, आप घर बैठ के भजन सिमरन करें। सत्संग में जो जा रहा है उसकी उसकी अपनी इंटेंशंस हैं वहां जाने की, है ना। और जो नहीं जा रहा उसकी अपनी इंटेंशंस हैं। हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है, हर किसी के अपने अपने कर्म हैं, हर की कोई अपने अपने कर्मों से अपना जीवन जो है वो जी रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से जो उसका फल है वो उसको काट रहा है ना। तो मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी। जी जी जी। ये मैंने कहीं पढ़ा था, जहाँ पे गुरु जो हैं वो अपने डिसाइपल्स को बता रहे हैं और उनको विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। गुरु की तरफ से ये बोला जा रहा है कि मैं रूप नहीं, भरोसा हूँ। मैं नाम नहीं, अनुभव हूँ। जो तुम्हें जी। डिले लगता है वही मेरी तैयारी होती है, और हम्म। जो तुम्हें रिजेक्शन लगता है वही मेरी तरफ से डायरेक्शन होती है। यस 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 यस। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल इस। तुम्हें जो तुम्हें दर्द लगता है वही तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब तक तुम पूरी तरह छोड़ोगे नहीं तो मैं संभालूंगा कैसे। ओ वाह जी वाह, बहुत बहुत अच्छी लाइंस। मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये लाइनें रिपीट करें, हम सभी एक बार दोबारा ये लाइनें सुनना चाहेंगे। बहुत ही आप सभी इस चीज को प्लीज 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 ध्यान से सुने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी प्लीज एक बार ध्यान से सुने। आप एक बार प्लीज दोबारा हाँ, सुनाएं मैं इसको दोबारा बोलती हूँ, मैं दोबारा बोलती ना। हूँ। यहाँ पे ये लाइन जो है गुरु की तरफ से बोली जा रही हैं। मैं रूप नहीं, भरोसा हूँ। मैं मैं रूप नाम नहीं मैं नहीं। भरोसा हूँ, यस। यस। मैं थोड़ा मैं सा इसको नाम एलैबोरेट, नहीं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना ओके। चाहूंगा। आप एक लाइन ओके। बोले, मैं उसको एलैबोरेट करता हाँ हूँ। हाँ। ओके ओके। ऐसा नहीं है कि मैं गुरु को रूप। हम ऐसा नहीं है कि बोलिए। गुरु को हम किसी रूप में ढूंढे। मैं रूप नहीं भरोसा हूँ। ऐसा नहीं है कि गुरु को एक रूप में ढूंढे। आप कहीं अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं, तो आप अगर गुरु आप आपको अगर भरोसा नहीं है तो गुरु साथ में नहीं है, तो गुरु साथ नहीं है। अगर आपको भरोसा है तो आपके हर जगह पे खड़े आपको गुरु मिलेंगे। गुरु को किसी रूप में क्यों ढूंढ रहे हैं आप। गुरु हम्म, एक 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 भरोसा है। आपने विश्वास कर लिया, आपने भरोसा कर लिया, तो गुरु आपके साथ है। गुरु निराकार है। गुरु का कोई आकार नहीं है। गुरु निराकार है, ऑब्वियसली। उनका कोई आकार नहीं है। बाबा जी, इसलिए बाबा जी कहते हैं कि हमें हमें मंदिरों मस्जिदों की भक्ति नहीं करनी, हमें इंसानों की भक्ति नहीं करनी है, हमें भक्ति उस शब्द की करनी है, शब्द रूपी स्वरूप की करनी है। जी। जी। नेक्स्ट है, मैं नाम नहीं, अनुभव हूँ। मीन्स एक्सपीरियंस हूँ जो आप बिल्कुल करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। अगर जी। आप भजन सिमरन भी करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप सत्संग सुनते हैं, उसमें आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है। हम्म, तो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपको एहसास होता है किसी चीज का, है ना। तो वो गुरु गुरु वो है, वो एक एहसास का नाम है। जो आपको एहसास अंदर से जो आपको फीलिंग आती है कि हाँ गुरु मेरे फीलिंग। साथ यस। है, तो वो है गुरु। गुरु गुरु किसी किसी शय का नाम नहीं है। गुरु किसी इंसान का नाम नहीं है। गुरु या फिर आपने कहीं फोटो लगा रखी है और आप बाहर चले गए और फोटो अंदर रह गई, तो ऐसा नहीं है कि गुरु अंदर रह गए। जी। गुरु आपके साथ हैं जी। नेक्स्ट है, जो तुम्हें डिले लगता है वही मेरी तैयारी है। हम कहते हैं कि मैं भजन सिमरन करता हूँ, या फिर मैं करती हूँ, जहाँ इतना टाइम हो गया भजन सिमरन करते हुए। बाबा जी से भी कितने क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग सभी सभी का यही हाल है। हम क्वेश्चंस करते हैं एक दूसरे से कि यार कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है हमारी, है ना।
तो वो जो डिले है ना, डिले, गुरु थे वो गुरु की तैयारी है, वो आपको तैयार कर रहे हैं। अगर डिले हो इवन रहा किसी है, भी किसी भी चीज में अगर डिले हो रहा है तो उसको हमें जरूरत से ज्यादा हाइपर नहीं होना उस चीज को लेके। उस समय हाँ ये विश्वास रखना है कि गुरु जो है, हमारा रब जो है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेटर तरीका या कुछ बेटर वे सोच रहा है, वे आउट सोच रहा है, अगर किसी बिल्कुल चीज के बिल्कुल लिए बिल्कुल डिले हो रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी चीज का डिले हो रहा है तो उसके बाद जो आपको मिलने वाला है, हो सकता है आप इतने इतने से की चाह कर रहे हो और आपको बहुत सारा मिलना हो। जी। मेरी, हाँ हाँ, एक और एक हाँ जी। हम्म। नेक्स्ट है, जैसे उसमें ये बताया हुआ है कि जो तुम्हें रिजेक्शन लगता है वही मेरी डायरेक्शन है। कई बार होता है कि बिल्कुल हम लोग सोच लेते हैं कि ये चीज मुझे मिली नहीं है तो अफसोस होता है, पर गुरु का कहना ये है कि वो मेरी डायरेक्शन होती है, मतलब कि आपको अदर वे मिलता है बिल्कुल उससे। बिल्कुल, एक चीज अगर आपको नहीं मिलती है, वहां से आपको रिजेक्शन मिल गई, तो आप ये मानिए कि वो एक डायरेक्शन दी है, गुरु ने आपको डायरेक्ट किया है वहां से, किया मैं, कि आप ये रास्ता आपके इसलिए सही नहीं है, मैं आपको यहाँ से रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको रिजेक्शन दे रहा हूँ। हम्म, उसके बाद आप अगर कोई रास्ता पकड़ते हो, तो दैट इज द वे जो गुरु ने आपको दिखाया। तो जी। गुरु अपने डिसाइपल का, अपने शिष्य का पल पल का हिसाब रखते हैं, पल पल उनके साथ हैं। कहाँ हम्म, किसको रिजेक्शन मिल रही है, किसको कितना डिले हो रहा है, कौन एहसास कर रहा है इन चीजों का, कौन एहसास नहीं कर रहा है ना। तो वो तो कण कण में समाये हैं, कण कण में समाये हैं वो, है ना। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो तुम्हें दर्द लगता है, जो तुम्हें दर्द है वही तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन है। कि जब तुम किसी पेन में होते हो तभी तुम कोई फैसला लेते हो और अपने आप को चेंज करते हो, दैट इज बिल्कुल 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 ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमें किसी से दर्द मिलता है तो फिर हम उस, जब वो एक ताकत हमारे पास आती है उसको सहने की, जी। एक ताकत और आती है हमारे पास। जी जी लास्ट में गुरु ये कहते हैं, जब तक तुम पूरा छोड़ेगा नहीं तब तक मैं पूरा संभालूंगा कैसे। बिल्कुल, इतनी प्यारी लाइन है, इतनी प्यारी लाइन है और इतनी मीनिंगफुल लाइन है ना ये। तो ये है कि हम गुरु पे सब छोड़ें, गुरु पे चीजों को छोड़ें, ऐसा नहीं है कि आप अपने पे रखें चीजें। सरेंडर, दिस इज द Yeah, सरेंडर। तो थोड़ी सी चीज गुरु को सरेंडर करें, अपने आप को सरेंडर कर दें गुरु को, है ना। तो जब तक आप जी। छोड़ोगे नहीं, तो वो संभालेंगे कैसे। जैसे वही मैंने बोला ना, एक तो हो गया कि बच्चे को ऊपर उठाने वाली फादर की बात, एक कहीं बच्चा, छोटा बच्चा कहीं ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ फिर ऊपर से कोई डाली पकड़ी पकड़ी हुई है, तो नीचे से फादर उसको पकड़ रहे हैं। तो जब तक वो ऊपर से नीचे नहीं छोड़ेगा, वो कहते हैं कि तू छोड़ दे, लेकिन वो डरता है कि नहीं, कैसे छोड़ू, मैं कैसे छोड़ू। वही वही हिसाब हमारा है ना। हम चीजों को छोड़ते नहीं है, हम चीजों को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, टेंस होते हैं, फिक्र करते हैं। तो गुरु कहते हैं कि तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ ना, तू बेफिक्र रह, प्रेजेंट में जी, और गुरु के हुक्म में रह, भजन सिमरन करो। जी। राधा स्वामी 1 2 3, भैया जी प्लीज मुझे भी ऐड करिए जी, आपको भी ऐड कर लेता हूँ बहन जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। राधा स्वामी टू एवरीवन। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, थैंक यू की कोई बात नहीं है जी। ये सभी बाबा जी के बच्चे हैं, सभी बाबा जी की प्यारी संगत है ना। तो अच्छी बातें बताई हैं आपने, आपका बहुत बहुत थैंक्स राधा स्वामी जी।